Hello beta, good morning. Today we'll start types of thermometer. Okay beta, so generally two types of thermometer we have to see in this lesson. First we will start clinical thermometer. What is clinical thermometer, or we can say that what is the use of clinical thermometer. Okay, first we will discuss about the structure of clinical thermometer. Okay, सो ग्लास स्टेम एंड इनसाइड द ग्लास स्टेम आपका एक ट्यूब है जिसके ऊपर स्केल है, स्केल बना हुआ है, मीन्स नंबरिंग लिखी हुई है. एंड इसमें जो नंबरिंग होता है बेटा वो 35 से 42 के बीच में होता है. ओके, अंडरस्टूड. 35 टू 42. द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू, क्यों ऐसा है वो सब हम बात करेंगे बेटा वन बाय वन. ओके, द रेंज इज, इसका रेंज 35 से स्टार्ट होता है और 42 तक रहता है. जनरली इन स्केल यू हैव सीन दैट वहां पे छोटे छोटे मार्क्स रहते हैं. कितने मार्क्स होते हैं दो नंबर के बीच में? 10. तो सपोज 35, देन 35.1, 35.2, 35.3, 35 टिल द 9, देन 36, फिर 36.1. छोटे छोटे आपके 10 यूनिट्स रहता है बीच में. हर एक यूनिट का वैल्यू 0.1 होता है. जैसे आपका 0.9 होगा, 10th आएगा तो अगला नंबर आ जाता है आपका. ओके, अपने स्केल्स यूज करते हो तो आपको उसमें स्केल्स में ये सब चीजें दिखेगी, सिमिलर है. ओके बेटा, सो वन बल्ब इज देयर इन विच मर्क्यूरी इज प्रेजेंट एंड दैट स्ट्रक्चर, ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहां से ऐसे बेंट होके ऐसा, दैट इज कॉल्ड किंक. अंडरस्टूड बेटा, इसको हम किंक बोलते हैं. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लिनिकल थर्मोमीटर. फर्स्ट, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट, after completing the clinical thermometer, then we will see the laboratory thermometer. After that you have to write in your notebook the differentiate or comparison between clinical thermometer and laboratory thermometer. In textbook there is a question, what are the similarities between clinical and laboratory and difference between clinical and laboratory. That answer you have to write, दोनों का आप कंपेयर करके. Let's see यूज क्या है इसका. इसका यूज ओनली for measuring the temperature of human body. Understood बेटा? अब ना बात करेंगे रेंज इसका क्यों है, 35 से 42 क्यों है. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 35 से नीचे नहीं जा सकता. अंडरस्टूड. लोएस्ट रेंज है आपका ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर का, दैट इज द 35 एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर इज 42. That is the reason clinical thermometers range is from 35 to 42, because human temperature cannot go beyond the 42 and 35. 35 से नीचे और 42 से ऊपर नहीं जा सकता. That's why there is no need to make the scale up to 100 or starting to 0. Understood बेटा? That is the reason human body का temperature आपका 35 से नीचे और 42 से ऊपर नहीं होगा. That's why it is made of, the range is from 35 to 42 and it is used to find the temperature of human body only. Just note it, इसका यूज सिर्फ ह्यूमन बॉडी का. और सेकेंड थिंग, इसको हम ऐसे अपराइट करके यूज नहीं करते, ऐसे यूज करते हैं. डॉक्टर्स हमारे मुंह में इसको रखेंगे ऐसे करके, टिल्टेड करके, ऐसे बेंट करके, स्ट्रेट यूज नहीं होता. नोट इट डाउन. ओके, तो इसको हमने ऐसे करके बल्ब वाला पार्ट को हम क्या रखेंगे, इनसाइड द माउथ. सो क्या होगा आपके बॉडी का, सपोज आपको फीवर है तो टेम्परेचर आपके बॉडी का उस टाइम ज्यादा होगा. तो जैसे ये हीट होगा, इसके अंदर जो मर्क्यूरी है बेटा दैट विल एक्सपेंड. कोई चीज हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो गैस बन के एक्सपेंड होने लगता है. सिमिलरली व्हेन वी विल पुट दैट क्लिनिकल थर्मामीटर इनसाइड आवर माउथ, then if you have fever or you have temperature, then the temperature will rise and mercury will start expanding. फिर वो expand करके कहां तक जाएगी, जितना आपके, सपोज ये आपका 38 तक गया, इट्स मीन दैट
आपको फीवर है और आपको जो भी टेम्परेचर आपके बॉडी का उस टाइम 38 है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई किंक इज प्रेजेंट। बेटा जब हम मुंह में रखेंगे, सपोज उसका टेम्परेचर 38 है, फिर हमने उसको मुंह से बाहर निकाला, तो फिर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल उतना बताएगा, तो फिर कैसे जज कर पाएंगे कि हमारे अंदर रखा था मुंह में तो टेम्परेचर कितना था। ये किंक आपका प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, ये बेंट है। सो क्या होगा, जब हम मुंह के बाहर निकालेंगे तो ये मर्क्यूरी को नीचे नहीं जाने देगा। ये ऐसे यूज नहीं होता, ऐसे होता है। तो आपका किंक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जो मर्क्यूरी आगे है वो यहां रुक जाएगा, इसको पार करके नीचे बल्ब के साइड नहीं आ पाएगा। दैट इज द रीजन इट इज बेंट। ओके, सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाई किंक इज प्रेजेंट। किंक प्रिवेंट्स द फ्लो बैक ऑफ मर्क्यूरी व्हेन वी विल रिमूव फ्रॉम द माउथ। जब हम माउथ से बाहर निकालेंगे थर्मोमीटर को, तो मर्क्यूरी का जो रेंज है वो फ्लो बैक करके वापस ना बल्ब तक आ जाए और हमको एक्यूरेट वैल्यू मिले। That's why kink is present. Understood beta? Okay, I'm repeating again. Clinical thermometer is used for measuring the temperature of human body. Second thing, the range of clinical thermometer is 35 to 42. Third thing, in bulb mercury is present. When we will put inside our mouth, then mercury will start expanding, फैलने लगेगी due to the rise in temperature. So it will reach up to that number, जितना आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा। And kink prevents the flow back of mercury. Okay, when we will remove our thermometer from our mouth, kink will prevent the flow back of mercury. Understood beta? Next thing, normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं 37, 35 और 42 के बीच के आसपास है। तो नॉर्मल टेम्परेचर है तो 37 है, उसके ऊपर आपका 38, 39 मीन दैट वी हैव फीवर। 37 is normal temperature. It's not mean that कि आपका 36.5 नहीं होता, 37.5 जस्ट नॉर्मल मींस एवरेज। अगर हम 10 लोगों का टेम्परेचर निकालें और उसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो नियरली 37 के आसपास आएगा बेटा। So what we have seen in clinical thermometer, I am repeating again beta, clinical thermometer is a thermometer which is used to measure the temperature of human body. The range of clinical thermometer is 35 to 40 degrees Celsius. Range of human body temperature is 37 degrees Celsius. In a bulb, mercury is present. When we will put that thermometer inside our mouth, mercury will start expanding, and there is a kink present. Kink will prevent the flow back of mercury when we will remove from our mouth. So that is the clinical thermometer. But beta, when we will use clinical thermometer, some precaution we have to take. Understood beta? What are the precaution we have to take for using the clinical thermometer? One by one we will discuss. सबसे पहले यूज करने से पहले आपको इसको प्रॉपरली वॉश करना है। ओके, द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। इसको हमेशा पहले और बाद में यूज करने के आपको वॉश करना है। प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई भी चीज करते तो हमें उसके कुछ साइड इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखना होता है। Okay beta, so what are the precaution? First precaution is just wash the clinical thermometer before and after use. Okay, next precaution is before measuring the temperature, make sure that mercury is प्रेजेंट इन द बल्ब एट दैट टाइम। सपोज यहाँ पे 37 है तो आप मेजर करोगे तो ऑलरेडी इसका इतना है, तो हमें पहले उसको शेक कर लेना है जिससे उसका लेवल जो है वो 35 के नीचे आ जाए। हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है थर्मामीटर? 35 से, तो उसके नीचे मर्क्यूरी आ जाए, इसके लिए हमें थोड़ा उसको शेक कर लेना होता है, क्योंकि किंक की वजह से वो ऊपर रुक जाता है समटाइम ना, तो इसके उसको हम शेक कर लेंगे जिससे वो नीचे आ जाए। ओके बेटा, सो बिफोर मेजरिंग द थर्मामीटर मेक श्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो
35 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रिकॉशन इज कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली। ओके, हमको इसको अपने टंग पे जब डॉक्टर्स रखते हैं हमारे मुंह में, तो उसको वहां पे प्रॉपरली रखना है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इजिली जज हो सके। ओके, सो कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हमको अपने मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर रखना है अच्छे से। अंडरस्टूड? ऑलवेज हैंडल द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली। वाई बेटा? इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये आपका कांच का बना हुआ है तो ब्रेक हो सकता है, इसलिए उसको हमको केयरफुली यूज करना है, और उसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट है विच इज टॉक्सिक।